अगर आप लोगों को क्लास 10 वालों के लिए स्पेशली अगर आप लोगों को मैथ सॉल्व करने में दिक्कत होती है कि मैथ नहीं आती है, 100 में 100 कैसे लाएं, मतलब अभी 40 आ रहे हैं 60 आ रहे हैं, इस तरीके से अगर कोई भी प्रॉब्लम है, मेनली प्रॉब्लम क्या होती है मैथ में कि हम लोग करते क्या है, मेन बात ये है कि क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत होती है या फिर फॉर्मुला में दिक्कत होती है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, और मतलब आप कुछ भी सोच सकते हो कि समझ नहीं आती मैथ इस तरीके से। अगर है तुम्हें प्रॉब्लम तो ये जो वीडियो है आई होप ये तुमको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा तुम्हारे लिए। एंड इस पूरे वीडियो को बहुत अच्छे से देखना और मतलब जितना हो सके उतना इस पर काम करना, इस वीडियो को फॉलो करना। जो मैं बता रहा हूँ, जितना मैं बता रहा हूँ तुम्हें इसको ध्यान से एक बार समझ लेना बेटा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर तुम्हें मैथ नहीं आती है और मैथ कब कब कैसे सॉल्व करें, क्या करें क्या ना करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है तो बस शांत बैठो, जो बता रहा हूँ उसको देख लो एक बार, बस भरोसा रखो अपने भैया पे। हाँ, तो अब तुम्हें इसमें समझना क्या है, मेनली हम लोग मैथ जिसको मैथ बिल्कुल नहीं आती है या प्रॉब्लम होती है तो करना कैसे है मैथ को। सबसे पहले देखो, क्योंकि जो मैथ जिसको नहीं आती वो डेली मैथ नहीं करता है, और जो डेली मैथ करता है उसको आती है, ये समझना पहले। तो मैथ हमको डेली करना है, मतलब सॉल्व मैथ करना है डेली, मैथ हमको डेली करना है, 40 to 50 मिनट कर लो डेली, ये तुम्हारा रूटीन रहेगा डेली का, तुमको करना ही पड़ेगा ये चीज, इतना तुमको करना है इसमें, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं क्या कि कॉन्सेप्ट और बेसिक। सबसे पहले बच्चा करता क्या है कि मैथ के जो एनसीईआरटी जो तुमने देखा होगा कि साइड में लिखे रहते हैं बहुत सारे, उसमें लैंग्वेज बेस में लिखे रहते हैं, तुमको वो नहीं पढ़ते हो, मेन तो वही होता है भाई, तो उसका बेसिक होता है। तो हमको करना क्या है, हमको कॉन्सेप्ट जो है उनको पढ़ने हैं और उसका बेसिक पढ़ना है, उसको स्किप नहीं करना है, ये समझ लेना। अगर तुम इसको स्किप कर दोगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, तुम्हें मैथ नहीं आएगी उतनी, तो तुम्हें स्किप नहीं करना है, कैसे भी करो कुछ भी करो, लेकिन पहले सबसे पहले कॉन्सेप्ट करो, उसके बेसिक पढ़ो, देन उसके बाद में उसके इजी क्वेश्चन पढ़ो। क्या करना है तुमको, उसके इजी क्वेश्चन पढ़ने हैं, क्योंकि पहले बच्चा क्या करता है कि डायरेक्ट उसने क्या बोलते हैं बेसिक किया, कॉन्सेप्ट किया और उसके बाद में टफ टफ क्वेश्चन करने लगा, तो ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। सबसे पहले तुमको करना है इजी क्वेश्चंस करो, इजी क्वेश्चन जितने बार हो सके उतने बार करो, देन उसके बाद आते हैं इजी क्वेश्चन के बाद तुम करो टफ क्वेश्चन। जब तुम इजी क्वेश्चन ये कर लोगे तो तुम्हें एक कॉन्फिडेंस आएगा तुम्हारे अंदर कि हाँ हम ये चीज कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, तो तुम कर लोगे। मेन होता है कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर रहे हो तो सबसे अच्छी चीज है। तो इजी क्वेश्चन के बाद तुमको फिर आना है टफ क्वेश्चन में, ये तुम्हारे 2 स्टेप हो गए, इनको तुम्हें फॉलो ही करना पड़ेगा। देन उसके बाद आते हैं कि हम लोग एक गलती करते हैं, मैंने भी गलती की है, तुम भी कर रहे होगे, जो हम लोग करते हैं इनकम्प्लीट सॉल्यूशन, कि हाँ हमने देखा ये सवाल हमें आ रहा, थोड़ा किया अरे छोड़ दिया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। इससे करोगे अगर इस तरीके कर रहे हो तो तुम अगर कोई क्वेश्चन आता है तुमने पूरा सॉल्व नहीं किया तो मे बी तुम्हें दिक्कत आएगी। तुम्हें ये नहीं करना है कि उसका इनकम्प्लीट सॉल्यूशन नहीं करना है, पूरा कंप्लीट करो, जो भी एक क्वेश्चन उठाओ उसको पूरा स्टार्टिंग टू एंड कंप्लीट करो। अगर इस तरीके से करोगे तो तुम अच्छे से उसके कॉन्सेप्ट भी समझ पाओगे, उसका बेसिक भी समझ पाओगे और क्वेश्चन को सॉल्व करना भी आएगा। तो तुम्हें ये जरूर करना पड़ेगा। अगर ये नहीं कर रहे हो, कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं करो, तो इसमें भी बहुत दिक्कत आने वाली है तुम्हें, ठीक है। तो इतनी बात ध्यान रखना, भरोसा रखो। अभी जो लास्ट ईयर बच्चे अभी जो उन्होंने एग्जाम दिया है, तुम्हारे जो सीनियर हैं, कुछ देखना, तुम मेरे कमेंट्स भी देख सकते हो, हालांकि अभी इतना तो वो नहीं हुआ है, बट जो भी बच्चे पढ़े हैं 95, 97, 98 नंबर्स उनके आए हैं, जिनके 60 भी नहीं आते थे, 70 भी नहीं आते थे, वो भी लाए हैं। तो भरोसा रखो, जो बता रहा हूँ एग्जैक्ट चीजें करो। एंड उसके आगे भी देख लेते हैं कि करना कैसे है, कि हाउ टू सॉल्व मैथ, मतलब मैथ को हम लोग कैसे सॉल्व करें, जो मैथ की एक्सरसाइज है वो कैसे करें, क्वेश्चन कैसे करें, सब कुछ देखते हैं आगे। अब क्या देखो, हाउ टू सॉल्व मैथ, हम कैसे मैथ सॉल्व करें कि जो कि हमारे 100 में 100 मार्क्स आए। लाना बहुत आसान है, कर सकते हो। अभी ये समझो कि 7 महीने तुम्हारे पास पूरे हैं, तो अभी से करना स्टार्ट कर दो। देखो सबसे पहले हमको क्या करना है कि कॉन्सेप्ट हमने बताया, कॉन्सेप्ट पढ़ो, देन एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के अब क्वेश्चन क्या होते हैं कि हम लोग करना कैसे, एनसीईआरटी कैसे करना है वो देखो पहले। तो जब एनसीईआरटी सॉल्व करें तो एक बार करो, तुमने एक बार सॉल्व किया, ठीक, एक बार तुमने सॉल्व किया, कैसे करना है, एक क्वेश्चन तुमने लगाया, मान लो देख कर लगाया तुमने, ठीक, एक क्वेश्चन तुमने देख के सॉल्व किया, देन उसके बाद तुम छोड़ देते हो, ऐसा नहीं करना है। जब एक क्वेश्चन तुम देख कर लगाओ, मान लो तुमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया देख के, ठीक है, तो जब उसी क्वेश्चन को तुम्हें दोबारा लगाना है फिर भी तुम सॉल्व कर लेते हो। मैं तुमको क्या बताया, एनसीईआरटी तुमको 3 to 4 टाइम्स तुमको रिपीट करनी है। कैसे करना है वो देखो, मतलब तुमने एक क्वेश्चन लगाया फिर तो उसको दोबारा नहीं लगाते हो, ऐसा नहीं करना है। तुमने क्वेश्चन लगाया, एक बार तुमने देखा, एक बार उसका सोल्यूशन देख कर लगाओगे, लेकिन दूसरी बार लगाओ तो उसका सोल्यूशन मत देखो, बिना देखे करो, कैसे भी करो लेकिन बिना देखे करो। फर्स्ट टाइम तुम देख के कर सकते हो कोई दिक्कत, लेकिन जब सेकंड टाइम करो तो उसको बिना देखे ही करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? जब तुम्हें नहीं आ रहा है क्वेश्चन, तुमने मान लो बिना देखे कर रहे हो, तुम्हें क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो बिल्कुल घबराना नहीं है, माइंड पे जोर लगाओ, कैसे ना कैसे करके हमको ये चीज करनी है। जब हम माइंड से कोई चीज बिल्कुल जोर लगा करते हैं तो वो परफेक्ट जाती है। अगर हम देख के कर रहे हैं, अगर तुम वही चीज बार बार देख देख कर रहे हो, देख कर रहे हो, तुमने एक बार देख के किया, दोबारा देख के किया, 3 बार देख के किया, 4 बार देख के किया, कोई इसका मतलब नहीं बन रहा, तुम्हारे माइंड में उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। जब तुम एग्जाम में बैठोगे तुमको नहीं आएगा,
तुमको बिल्कुल नहीं आएगा वो चीज, थोड़ा तो समझेगा हाँ यार ये देख के मैंने किया था, मतलब नहीं आएगा तुमको, इतना समझो पहले। तो तुमको फर्स्ट टाइम देख के कर सकते हो, लेकिन जब बिना देखे करोगे सेकंड टाइम तुमको करना है तो तुम्हें बिना देखे करना पड़ेगा। कैसे भी करो, नहीं आ रहा छोड़ दो, सोचते रहो कैसे करना है कैसे करना है कैसे करना है। जब जो चीज खुद से करते हो तो वो परफेक्ट जाती है, इतना याद रखना, ठीक है। तो ऐसे करना है, फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम थर्ड टाइम जितने टाइम भी करो तुमको वो बिना देखे ही करना है सॉल्व। ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे बहुत ही अच्छे तरीके से तुम्हें आएगा, मैथ बहुत अच्छे तरीके से आएगी, गारंटी लेता हूं इस चीज का। बस जैसे बोल रहा हूं वैसे तुम करो। जब एक बार लिख भी देना शायद तुम्हें ज्यादा समझ में आए। जब तुम मान लो फर्स्ट टाइम करो तो तुम देख के कर लो, ठीक है ना। लेकिन जब तुम सेकेंड टाइम करो वहीं पे, तब तुम्हें बिना देखे ही करना पड़ेगा बेटा। क्या करना है, क्योंकि जब बिना देखे करोगे तो तुम्हारे माइंड पे जोर लगेगा, तुम माइंड से सोचोगे कैसे सॉल्व करना है, तब तुम्हें वो चीज आएगी, उसके कॉन्सेप्ट तुमको याद रहेंगे, उसका सोल्यूशन तुम्हें पता रहेगा कि कैसे करना है। वैसे ही थर्ड टाइम करो तो वो भी बिना देखे ही सॉल्व करो। ऐसे करोगे तो बहुत फायदा रहेगा। एक बात हमेशा याद रखना, जब तुम देख के करोगे फर्स्ट टाइम और जब तुम बिना देखे करोगे सेकेंड टाइम, कम से कम तुम्हारा ये मान लो 30 to 40% तुम्हें आ जाएगा, 30 to 40% तुम्हें उसका आ जाएगा। और जब थर्ड टाइम सॉल्व कर दोगे तो ये समझो कि तुम्हें वहां के ज्ञाता हो जाओगे। इतना तो मेरी बात मानो, गारंटी देता हूं बेटा, बहुत बहुत अच्छे तरीके से तुमको मैथ आने लगेगी अगर तुमको मैथ नहीं भी आती है तो। और अगर बात एक चीज और सोच सकते हो कि अगर तुम्हें मैथ बिल्कुल भी नहीं आती है, कि हमको मैथ समझ ही नहीं पाता, मतलब बिल्कुल भी नहीं आती है, तो ऑनलाइन पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता है। फिर तो तुम ऑफलाइन अपना कहीं कोचिंग देख लो, ऑफलाइन पढ़ो, क्योंकि वहां तुम सामने से उनसे इंटरेक्ट कर पाओगे, सामने से चीजें समझ पाओगे, पूछ पाओगे, एक बार 10 बार भी, जितनी बार तुमको नहीं आएगा वो ज्यादा बेस्ट होता है। तो तुम्हें जैसा तुम्हें अच्छा लगे, तुम्हें जैसे समझ में आए वैसे तुमको करना है, ठीक है। उसके बाद में अब क्या करना है कि चलो भैया हमने आप कॉन्सेप्ट भी पढ़ लिए, बेसिक भी पढ़ लिया, सब कुछ कर लिया, क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। जैसे तुम्हारा एक चैप्टर मान लो, ये समझो कि यहाँ पे देखो, अगर तुम्हारा एक चैप्टर फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर तुमने अगर कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, उसके कॉन्सेप्ट भी पढ़ चुके हो, उसका बेसिक जो भी है सब तुम कंप्लीट कर चुके हो, देन वहां से तुमने क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए हैं, समझ रहे हो, क्वेश्चन भी तुम सॉल्व कर चुके हो। अब तुम्हें क्या करना है कि अभी से अगर तुम्हारा कंप्लीट हो चुका है तो अभी से तुमको क्या करना है बेटा, PYQs करने लगे करना है तुमको। जब अभी से PYQs करोगे, और इस तरीके नहीं कि तुमने PYQ 4-5 कर लिए, भाई जितना कर पाओ, जितने अच्छे तरीके सॉल्व कर पाओ उतना करो, ठीक है। ये तुम्हें हाफ ईयरली में बहुत हेल्प होगी, क्योंकि हाफ ईयरली एग्जाम आ रहे हैं। उसके बाद जब तुम प्री बोर्ड दोगे जाके 6 से 7 महीने बाद, तुम देखना बहुत 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 अच्छा रिजल्ट आएगा तुम्हारा, इस चीज की गारंटी है, ठीक है। तो तुम्हें अभी से ही PYQ सॉल्व करने हैं। अगर तुम अभी से PYQ सॉल्व करोगे तो जब तुम एग्जाम के टाइम जाओगे तुम्हारे अंदर कोई प्रेशर नहीं होगा, क्योंकि जब एग्जाम के टाइम तुम क्या सोचते हो कि एग्जाम के टाइम मॉक लगाना है, PYQ करना है, ये करना है, वो करना है। अगर अभी से वही सॉल्व करते चलोगे तो कितना परफेक्ट होगा चीजें, खुद सोचो ना उस चीज का। तो तुम्हें इस तरीके से करना है कि तुम्हें सबसे पहले करना है उसके कॉन्सेप्ट, फिर क्वेश्चन पढ़ लो जो भी एक्सरसाइज के, देन उसके बाद में तुम्हें PYQs कंप्लीट करने हैं। अगर इस तरीके से कर रहे हो तो भाई बहुत ही अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। बेसिक पढ़ो, NCERT सॉल्व करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, देन उसका PYQs करो, ठीक है। आई होप इसमें इतने तुम्हें दिक्कत नहीं आई होगी। और हाँ, क्लास 10th में हो तो ये समझ लो कि अब तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब तुम्हें बोर्ड देना है। और क्लास 10 सबसे आसान भी होती है, ये समझो, क्लास 10 बहुत आसान है, अगर सही से करो तो बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। जैसे कि अलग सर कहते हैं कि अपने कमरे का दरवाजा और अपने दिल का दरवाजा, तो वही मैं बोल रहा हूं कि अपने कमरे का दरवाजा, अपने दिल का दरवाजा कम से कम 6 से 7-8 महीने के लिए बंद कर लो। खुद को इस तरीके से खुद पर इतना काम करो कि जब तुम 6-7 महीने बाद एग्जाम में बैठो तो तुमको ये सोचना ना पड़े कि एग्जाम ये क्वेश्चन होगा कैसे। इस तरीके से पढ़ो, जब इस तरीके से मेहनत करोगे तो रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा, ये समझना पहले, ठीक है। क्योंकि तुम्हें ही मेहनत करनी पड़ेगी। कोई टीचर तुमको पढ़ा रहा है तो वो सिर्फ तुमको पढ़ा रहा है, ज्ञान दे देगा, ऐसे करो वैसे करो, लेकिन करना तुम्हें ही पड़ेगा। जब तुम खुद से करोगे, जब तुम मेहनत करोगे तभी रिजल्ट आएगा, वरना रिजल्ट नहीं आने वाला है। चाहे तुम कितनी भी ऐसे नौटंकी देख लो, चाहे तुम 50 वीडियो देख डालो, 1000 वीडियो डालो, कुछ मतलब नहीं बनता है, ठीक है। जब तुम खुद नहीं चाहोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए खुद पर मेहनत करो, अभी से जुट जाओ। 6-7-8 महीने के लिए खुद को इस तरीके से रख लो कि भूल जाओ कुछ दिन, क्योंकि 10th आसान है। लेकिन अब जिसको नहीं आती है इस तरीके से, जिनको रियल नंबर, इरेशनल चीजें सॉल्व करने नहीं आते, तो कैसे करोगे भाई? अगर तुम्हें एक्सियम एलसीएम नहीं आता तो कैसे कर लोगे? तुमको खुद करना पड़ेगा, जब तुम चाहोगे तभी होगा। और हर एक इंसान हर एक काम कर सकता है, ये याद रखना, ठीक है।
आई होप तुमको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर अभी भी कोई डाउट है तो मेरे को कमेंट में बता सकते हो। और हाँ, वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों तक, जिस भी ग्रुप में ऐड हो। अगर थोड़ा सा भी तुमको लगे कि हाँ इससे तुम्हारी इस वीडियो से तुम्हारी कोई हेल्प हो पाई है तो प्लीज वीडियो को शेयर करना। एंड लाइक सब्सक्राइब तो तुम जानते ही करना है, ठीक है। और पढ़ाई करते रहो, मौज करो, ठीक है। लव यू ऑल, बाय, टेक केयर।